श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज मैं किसी ऐसे से मिलने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज मैं किसी ऐसे से मिलने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। तो जैसे ही मैं रेडी होने जा रही थी तभी मेरे पार्सल वाले का फ़ोन आ गया और मेरा पार्सल आ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा क्या पार्सल आया है और मैं उसके बाद फटाक से रेडी हो जाती हूँ। चलिए, तो ये है वो पार्सल और मैं आपको दिखाती हूँ क्या है इसमें। ये मैंने मंगाया था शॉपसी से और ये मुझे मिला है 150 में। दो ये है, तीन ये है, इसमें ये है, ये। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। दोस्तों मैं रेडी होके आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। अभी बहुत टाइम हो गया है तो अब मैं निकलती हूँ। देखो मेरी बेटी भी रेडी हो गई है और ये तो सबसे पहले से रेडी हो गई होके बैठी हुई है क्योंकि इसको तो पहले जाना है। आराम से जा। टाटा टाटा। कहाँ जा रही? और चलिए मैं जल्दी जल्दी मुँह बांध देती हूँ क्योंकि मैं बाहर कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपना मुंह कवर किए बिना नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी अपना मुंह कवर कर लेती हूँ। हम चलते हैं। सबको पहले बाय कर देते घर में। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी इसलिए आज मुझे ऑटो जल्दी मिल गया, नहीं तो मुझे बहुत देर तक रुकना पड़ता है बच्चों को लेके। ये हमारी गंगा मैया और यहाँ के व्यू का तो कोई कहना ही नहीं है। लगता है आज ऑटो वाले भैया पछता रहे हैं मुझे बिठा के, क्योंकि आज उनको एक भी सवारी नहीं मिली है जब से मैं बैठी हूँ ऑटो में। तो फिर भी बेचारे मुझे लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं बोले हैं। फाइनली मैं पहुंचने वाली हूँ मेरी मंजिल पे, लेकिन मुझे वहाँ से भी पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर तक ऑटो नहीं जाता है और वो हाईवे है पर वहाँ जाता नहीं है ऑटो, इसलिए मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है बच्चों को भी उठा के। ये हाईवे होने के कारण उनको सवारी नहीं मिलती है, इसलिए ये ऑटो वाले अंदर तक नहीं आते क्योंकि उनको रिटर्न आने टाइम पे उनको एक भी सवारी नहीं मिलती और उनका नुकसान हो जाता है, इसलिए एक भी ऑटो वाला अंदर नहीं आता है और मुझे हमेशा ही पैदल चल के आना पड़ता है इतना दूर। आखिर में बहुत मेहनतों के बाद मैं पहुंच गई हूँ और मैंने सोचा था यहाँ होटल चालू होगा पर मेरी किस्मत ही ख़राब है। जब भी मैं आती हूँ तभी होटल बंद रहता है और मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता है। ये आंटी से बात करने के बाद मैं ऊपर चली गई। तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे आना था। मैं दिखा देती हूँ मैं कहाँ आई हूँ और मैं आप लोग को बता भी देना चाहती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं मेरे पापा से मिलने आई थी और 2 दिन हो गए थे मैं मिलनी नहीं थी और मुझे घर भी देखना था क्योंकि घर में कुछ भी सही से नहीं रहता है, पापा अकेले रहते हैं तो इसलिए मुझे घर भी साफ सफाई करनी थी। पर देखो दोस्तों ये आई है और इसे नल मिल गया है और नल चालू कर दी और निकल गई है। इसको पता है कि उसमें से पानी निकलता है, वो जब भी आती है ना यहाँ सबसे पहले जाती है। सुनती भी जल्दी है, टेंशन नहीं है। ये घर में औरत नहीं रहने के कारण
घर की काहुलिया देखिए कितना गंदा हो रखा है। मुझे लगा था साफ है पर कुछ भी साफ नहीं है, सब ऐसे का वैसा है, गंदा है। मुझे करना पड़ेगा अब। तो यहाँ आई थी अपने पापा को सरप्राइज़ देने के लिए। फिर मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरे पापा तो घर पे है ही नहीं। तो मैंने उन्हें फ़ोन लगाया तो कुछ काम से बाहर गए हुए थे, तो वो बोल रहे थे मैं अभी आ रहा हूँ। तो अब सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही रह गया, पर मुझे यहाँ आने के बाद काम करना पड़ा क्योंकि अब औरत नहीं रहने का तो आप समझ सकते हो। घर में मेरी मम्मी यहाँ नहीं रहती है, मेरे पापा रहते हैं, तो उनसे घर का देखेंगे कि वो बाहर का देखेंगे, इसलिए थोड़ी गंदगी थी, मैंने वो साफ़ कर दी। और मैं सोची थी यहाँ के आराम करूँगी, सोऊंगी, पर यहाँ के तो दूसरा ही चालू हो गया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, पर नीचे होटल बंद है और घर में भी कुछ नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि पापा बाहर से ही खाते हैं, इसलिए घर में कुछ नहीं बनाने के लिए। तो होटल वाले भैया ने मुझे स्प्राइट ला के दिए के लिए। कोई बात नहीं, इससे ही काम चलाना पड़ेगा और पापा को फ़ोन लगा के बोलना पड़ेगा कुछ लाने के लिए। तो दोस्तों मेरा काम हो गया है और ये देखिए मेरी बेटी सो गई है। ये हमेशा जब भी यहाँ आते हैं ना तो सो जाती है। मैं सो गई, थक गई थी वो भी, तो इसलिए सो गई है। तो मैं सोच रही थोड़ा घर घूम लूँ, घर देख लूँ थोड़ा कैसा हो गया। ये हमारा घर अभी ना टूट गया था, तोड़ दिए थे, रोड में आ रहा था, तो इसलिए हमारा घर है ना डबल से बन रहा है। तो आधा काम चालू है, अभी भी आधा बन चुका है और आधा बन रहा है। मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। बहुत थक गई हूँ, मुझे आ रही है अब नींद। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।